गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की गत कक्षाओं में हमने भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य, कारण एवं आने वाली समस्याओं को पढ़ा। भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया गया। नैरो बैंकिंग से सामाजिक बैंकिंग की ओर कदम बढ़ाए गए। हमने देखा कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र का कुछ उद्योगपतियों द्वारा हथिया लेने के कारण समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्ग को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली गई। भारत में प्रारंभ से ग्रामीण ऋण की अनेक समस्याएं रही हैं। पहली समस्या यह है कि ग्रामीण ऋणों पर ब्याज की दर बहुत कम होती है, जो बैंकों की कोष की लागत एवं सेवा प्रभार को पूरा करने में असमर्थ है। इस प्रकार ग्रामीण ऋण के संबंध में बैंकों की वित्तीय लागत बहुत अधिक होती है, जबकि प्रतिफल बहुत कम होता है। क्योंकि गांवों में दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, न कि पूंजीपति के समान लाभ कमाना। ग्रामीण ऋण से दूसरी समस्या है जो ग्रामीण ऋण से संबंधित आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना उच्च जोखिम से भरा है। चूँकि कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, या कह सकते हैं कि कृषि मानसून का जुआ है। जिस समय मानसून अच्छा हो जाता है, कृषि उत्पादन भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अकाल व सूखा पड़ने पर कृषि में उत्पादन की गिरावट आ जाती है। छोटे ऋणियों में उद्यम वृत्ति का अभाव पाया जाता है। साथ ही ऋण वसूली के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे का अभाव रहा है। इससे कारण ग्रामीण ऋण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। राजनीतिक वातावरण तैयार करने के कारण भी ऋण वसूली के वातावरण में विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे संपूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्था व्यर्थ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण ऋणों की वसूली की स्थिति में गिरावट आई है। व्यापारिक बैंकों की उनके प्रत्यक्ष कृषि ऋणों के संदर्भ में वसूली 50 से 60% ही रही है, जबकि IRDP अर्थात
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वह वसूली लगभग 45% रही है। ग्रामीण ऋण से संबंधित तीसरी समस्या यह है कि ग्रामीण ऋण प्रदान करने की व्यवस्था भी अप्रभावी है। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव पाया जाता है और सहायक व्यवस्था भी अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप ऋण की उपलब्धता में देरी हो जाती है और उसके वांछित क्षेत्र में सही उपयोग न होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने वाली अनेक योजनाएं व अनेक संस्थाएं हैं। इनमें समन्वय का अभाव पाया जाता है। बहु एजेंसी दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यक्तिगत उधार, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि मुख्य वित्तीय ऋण के स्रोत हैं। इन संस्थाओं में समन्वय के अभाव के कारण ग्रामीण ऋण में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नरसिम्हन कमेटी के अनुसार कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि प्रत्येक बैंक शाखाएं बहुत से राज्यों में दूर दूर तक फैली हुई हैं। उन पर नियंत्रण के लिए विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्यालय खोले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया। दूसरा, वित्त व्यवस्था में बहुत सी संस्थाओं द्वारा एक ही क्षेत्र में एक जैसा कार्य करने से अतिव्यापन, ओवरलैपिंग की समस्याएं उत्पन्न हुई। तीसरी समस्या नरसिम्हन कमेटी के अनुसार अप्रभावी डिलीवरी व्यवस्था है। इससे बैंक ऋणों में जोखिम व लागत दोनों में ही वृद्धि हुई है। साथ ही बैंक अपने ग्राहकों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी सेवा देने में असमर्थ रहे हैं। इनसे संबंधित या ग्रामीण ऋण से संबंधित समस्याओं के दुष्प्रभाव सामने आए हैं। इन दुष्प्रभावों के अंतर्गत बैंकों की परिचालनात्मक अदक्षता बढ़ी है। चूँकि ब्याज दर बहुत कम होता है, उनकी वसूली समय पर नहीं हो पाती, राजनीतिक प्रभाव आड़े आ जाता है। इस कारण से बैंकों की परिचालनात्मक लागतें बढ़ जाती हैं और अदक्षता उत्पन्न हो जाती है। खराब कार्य परिणाम के परिणाम स्वरूप ऋण उत्पादक नहीं हो पाते हैं। शाखाओं पर घटते नियंत्रण के कारण उचित समन्वय के अभाव में दिए गए उधार का प्रभावी ढंग से पीछा नहीं किया जा सकता। ग्रामीण ऋण की समस्याओं के कारण ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं पर नियंत्रण घटा है।
जिससे बैंकों के कार्यों की उचित समीक्षा समय पर नहीं हो पाती। साथ ही धोखाधड़ी भी बढ़ी है। सूचनाओं का धीमा हस्तांतरण भी एक परिणाम रहा है। विभिन्न स्तरों पर नियुक्त कर्मचारियों का बैंकों के प्रति उत्साह घटा है। चूँकि अधिकाधिक कर्मचारी शहरों में ही नियुक्ति की अभिलाषा लिए रखते हैं, कोई भी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता, या अधिकांशतः कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव पाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण शाखाओं में नियुक्ति के संदर्भ में कर्मचारियों का उत्साह घटा है। इस घटते उत्साह के साथ बैंकों के घटते हुए नियंत्रण ने ग्रामीण शाखा से संबंधित समस्याओं को और बढ़ाया है। प्रशासनिक व परिचालनात्मक लागत बढ़ने से ग्रामीण बैंकों की लाभदायकता पर दबाव पड़ा है। लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादकीय आस्तियाँ बढ़ी हैं। एनपीए के अंतर्गत उस ऋण राशि को लेते हैं जो मूलधन और ब्याज वापस नहीं आता। बड़ी संख्या में बीमार औद्योगिक इकाइयों का होना यह दर्शाता है कि ऋणों की गुणवत्ता में कमी आई है। शहरी व महानगरीय क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की शाखाओं का केंद्रीकरण हो जाना एक मुख्य समस्या रही है। इन शाखाओं में अधिकांश में जमाओं की हानि के साथ वृद्धि दर भी विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। ग्राहक सेवा में गिरावट, काउंटर सेवाओं में देरी, काम के प्रति उपेक्षा का भाव बैंक कर्मचारियों में बढ़ने लगा। हल्की कार्य संस्कृति का कर्मचारियों ने हाल के वर्षों में तीव्र विस्तार हुआ। ग्रामीण उन्मुख कर्मचारियों में भारी कमी महसूस की गई, जिसके साथ साथ कर्मचारियों में नियोजन व विकास की व्यवस्था का सामंजस्य नहीं हो पाया है। बैंकिंग उद्योग के अनेक कार्य विस्तार को देखते हुए उनकी तकनीकी पुरानी हो गई है। आज के डिजिटल युग में बैंकिंग उद्योग में भी कार्य का तेज़ी से विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे शाखाओं का विस्तार एवं ग्रामीण शाखाओं की स्थापना हुई है, वैसे वैसे कंप्यूटरीकरण की मांग बढ़ती गई है। समय के साथ साथ ग्रामीण शाखाओं ने तकनीकी परिवर्तन नहीं किया, जिससे उनकी तकनीक पुरानी हो गई है, जो कि ग्रामीण शाखा
या ग्रामीण ऋण की प्रमुख समस्या एवं दुष्परिणाम दोनों हैं।